जो विधानसभा जो है वंशवाद से खत्म होगा और एक नया लड़का के पास जाएगा, नया शिक्षित लड़का के पास जाएगा, जो दिलेर, जो शेर की तरह दहाड़ेगा, टाइगर की तरह दहाड़ेगा। तो बात सही है, यहाँ पे विस्थापन का समस्या बहुत है। अभी जैसे हम लोग के यहाँ पे गरमजुआ जमीन का बहुत ज्यादा है कि मांडू में अधिग्रहण करके मांडू प्रखंड में सीसीएल को अधिग्रहण कर लेता है और इसके बाद उसको ना मुआवजा देता है ना नौकरी देता है। तो कैसे इनको दूर कीजिएगा? दूर देखिए एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि जयराम महतो ही दूर कर सकते हैं, अन्यथा देखिए सब नेता को हम देख लिए पारी पारी से, किसी से हो नहीं सकता है। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? युवा पीढ़ी का मेरा ये संदेश सबसे पहला ये रहेगा कि आप लोग खुद जागरूक रहिए, अपना अधिकार को जानिए। आपका अगर अधिकार आपको पता रहेगा तो आप बात रख सकते हैं, चाहे वो कोई भी ओहदे पे बैठा हो चाहे नहीं हो। अगर आपको अधिकार है कि आपका ये प्रावधान के तहत आपको ये सब मिल सकता है, आप उसको चढ़ चढ़ के बोल सकते हैं, ये मेरा अधिकार, आप हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ के जो नेता दल हैं, जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आके अपने गांव के सपोर्ट में नहीं बात कर रहे हैं, लोगों के लड़कों के परिस्थितियों में नहीं बात कर रहे हैं। उनके घर में क्या परिस्थितियां, लड़के जो हैं यहाँ के जो बेरोजगार लड़के हैं उन्हें मजबूरन बाहर जाना पड़ा। हम महतो पार्टी बोल रहे हैं, इसको कैसे दूर कीजिएगा आप? को हम लोग दूर करना है, सभी वर्ग के लोगों से कंधे से कंधे मिलाकर हमको साथ चलना है। क्योंकि जयराम दा ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये पूरे झारखंडियों के लिए लड़ रहे हैं, ना केवल महतो के लिए। क्योंकि नौकरी सबके लिए होता है, ना केवल महतो के लिए। चाहे 32 खतियान हो या फिर स्थानीय नीति हो, जो भी चीजें लागू होंगी वो सबके लिए होंगी, जो झारखंडी है, वास्तविक जो खतियानी है, खतियानधारी है। तो यहाँ के नेता देखिए, पार्टियां चेंज अलग करते हैं और लोग चेंज नहीं होते हैं। जैसे एक नेता छोड़ के जेएमएम से बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी से कांग्रेस में आ रहा है, तो उनका विचारधारा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रत्याशी वही है, लोग वही है, इंसान भी वही है, सिर्फ पार्टी चेंज हो रहा है। हम लोग देख चुके हैं आज से 70 साल कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी सारा मिलके इन लोग आज तक विधायक, सांसद सब कुछ है, लेकिन उन लोग के सामने आम जनता खड़ा होकर बात नहीं कर सकता। अगर किसी के माध्यम से बात करना चाहेगा तो गांव का मुखिया है, अगर सीनियर लीडर है तो उन लोग से संपर्क करना होता है, तो उसका मर्जी कि आपका काम कराए ना कराए। क्या मुद्दा लेके जाइएगा वो जनता के पास कि आपका ये जो वोट बैंकिंग है बढ़ेगा? देखिए ये लड़ाई झारखंडियों के लिए है, तो जो आगे आने वाला जो भविष्य है उसका लड़ाई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस मुद्दे को सब समझे। देखिए हमारे अभी वर्तमान विधायक जो है उनका पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं का घर से विधायक रहते आ रहा। जब मन जहां से मन किया, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जहां से मन किया वहां से हम लोग उनको जिताएं और विधायक बनाएं। अगर वो व्यक्ति चाहता मांडू विधानसभा का विकास करने का, तो पर पंचायत पर प्रखंड तो छोड़िए, पर घर पर व्यक्ति विकास होता। लेकिन वो व्यक्ति अभी तक कुछ नहीं किया है, पर पंचायत तक या पर प्रखंड में भी विकास नहीं किया। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग नजरअंदाज करके युवा को मौका देंगे। भिखारी अमर रहे, जय झारखंड, आज झारखंड, देवी कैसे समिति जिंदाबाद, 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 जयराम महतो जिंदाबाद, 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 जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अन्य नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। अन्य नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। 32 खतियान लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। मांडू प्रखंड जिंदाबाद, 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 जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैसे लेंगे अधिकार? कैसे लेंगे अधिकार? झारखंड, अभी हम केरला बस्ती में है और आज बैठक हुई है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा आने वाली है उस मैटर में, और हमारे बीच बहुत से सहयोगी है, उनसे हम बात करना चाहते हैं। जैसे आइए, जोहार दा। जोहार। क्या हाल समाचार है? सब बढ़िया है। आज विधानसभा के तैयारी चल रहा है। आज बैठक अलग किस मुद्दा पे बैठक हलो? यही कि अब आगामी आवे वाला विधानसभा चुनाव के कैसे हम इनके तैयारी करना है, कैसे हम इन जेबी केसेस का आगे बढ़ाना है और कैसे संगठन के मजबूती के साथ लड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इनके यहाँ पे सबके जोड़ना है। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बहुत कम वोट मिला आपका इस क्षेत्र से, कारण क्या रहा?
ऐसा कौन बोलता है कि कम वोट मिला? पहला चुनाव हम लोग लड़ रहे थे और 53,000 हमारे मांडू विधानसभा से मिला है केवल। तो ये आज तक ये कोई पार्टी ऐसा नहीं था कि जो पहला चुनाव में इतना वोट लाया हो। अगर आप देखेंगे आजसू को भी, चंद्र प्रकाश चौधरी जी को भी, वो भी पहली बार लड़े थे, मात्र उनका 13,000 या 14,000 वोट आया था। तो क्या मुद्दा लेके जाइएगा वो जनता के पास कि आपका ये जो वोट बैंकिंग है बढ़ेगा? देखिए, ये लड़ाई झारखंडियों के लिए है, तो जो आगे आने वाला जो भविष्य है उसका लड़ाई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस मुद्दे को सब समझे, तभी हम लोग यहाँ सफलता पा सकते हैं। तो बस यही चीज को लेकर, झारखंडियों को लेकर इस बार का लड़ाई रहेगा हम लोग का। ठीक है, जोहार। जोहार। और एक भैया उनसे जानना चाहते हैं। जोहार भैया, नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेश कुमार महतो, बसंतपुर से। भैया, आज आपका बैठक हुआ आपसे केरला क्षेत्र में, किन किन मुद्दों पे हुआ, क्या क्या कारण रहा और क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं आप जनता को? आज हम लोग लोकसभा के समीक्षा बैठक लेके और आने वाला विधानसभा को लेकर बैठे हुए थे कि जिस प्रकार लोकसभा में अपने पंचायत स्तर से जो धन बल के माध्यम से जो भी नेता और अपने कार्यकर्ता को छोड़े हुए थे, उन लोगों को अपने पंचायत से पटकनियां देते हुए आज हम लोग लीड कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर पंचायत से लीड करके इस विधानसभा चुनाव में जयराम दा के हाथों को मजबूत करके उन्हें सीएम की कुर्सी में बैठाने का काम करेंगे और घर घर जाकर एक एक व्यक्ति से मिल मिल के सबको स्थानीय नीति माने जयराम दा के विचारों को अगला के पास रख के उनके और आकर्षित माने अपने और वोट को कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग देख चुके हैं आज से 70 साल कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी सारा मिलके इन लोग आज तक विधायक, सांसद सब कुछ है, लेकिन उन लोग के सामने आम जनता खड़ा होकर बात नहीं कर सकता। अगर किसी के माध्यम से बात करना चाहेगा तो गांव का मुखिया है, अगर सीनियर लीडर है तो उन लोग से संपर्क करना होता है, तो उसका मर्जी कि आपका काम कराए ना कराए। आपका केरला क्षेत्र से भी विधायक रहे, उनका भी कैसा कार्यकाल रहा? हमारे केरला क्षेत्र से जो विधायक रहे वो कार्य तो किए, लेकिन अपने क्षेत्र कम और बिशुनगढ़ क्षेत्र में जाके काम किए, जिसके वजह से दोबारा हारने का बहुत बड़ा उनका मुद्दा रहा। अगर वही कार्य अपने क्षेत्र में मांडू विधानसभा बहुत बड़ा है, अगर चारों तरफ चौतरफा काम करते तो उन्हें बहुत ही याद किया जाता और हमेशा ऐसे विकास पुरुष हैं, क्योंकि वो जमीनी से मुद्दा जुड़े हुए नेता थे, लेकिन आज राज्यसभा मेंबर बने, अब लोकल है, हमारे घर के हैं, ये हम लोग के खुशी की बात है। और अब चाहते हैं कि जो विधायक हमारे बिशुनगढ़ क्षेत्र से रहा करते थे वो विधायक हमारे केरला क्षेत्र से हो दोबारा, और एक पढ़ा लिखा नौजवान शिक्षित युवा हमारा चलिए, ठीक है, जोहार। विधायक बने। और हमारे बीच बिहारी दा भी है, उनसे भी कुछ राय लेना चाहते हैं। जोहार दा। जोहार। और आपके चैनल को भी जोहार रहे और आपके व्यूअर्स को भी जोहार। क्या कारण है दा, आपका क्षेत्र में सीसीएल है, टाटा है, फिर भी रोजगार मर्रा के लिए यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, और सोर्सिंग काम होता है, फिर भी यहाँ के लोग को नौकरी नहीं है, बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं? तो इसका आक्रोश आप लोकसभा चुनाव में देखें कि एक जेबी केसेस पार्टी का अपना उम्मीदवार जो थे संजय मेहता जी, आप उनके वोटों से आप आंकड़ा लगा सकते कितने लोग आक्रोश हैं। ना वो कहीं 1 रुपये का खर्च किए, ना किसी तरह का पैसा का प्रलोभन दिए, सिर्फ विचारधारा से वो उतना वोटों को लिए। तो ये विचारधारा देखिए, ये आक्रोश था ये बेरोजगारी का, जिस तरह का हमारे यहाँ सीसीएल, टाटा और भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं चलती है। तो यहाँ के नेता देखिए, पार्टियां चेंज अलग करते हैं पर लोग चेंज नहीं होते हैं। जैसे एक नेता छोड़ के जेएमएम से बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी से कांग्रेस में आ रहा है, तो उनका विचारधारा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रत्याशी वही है, लोग वही है, इंसान भी वही है, सिर्फ पार्टी चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इस बेरोजगारी के मिटाने के लिए और यहाँ के जो स्थानीय नीति है, सबसे पहला बात है कि स्थानीय नीति हमारे झारखंड में बना ही नहीं। जो जरूरत है, जो बेरोजगारों को जो एक बोला जाता है ना कि एक लोकर की तरह काम करेगा, तो स्थानीय नीति ही लोकर के लिए, झारखंड वासियों के लिए काम करेगा। यदि यहाँ एक बेहतर स्थानीय नीति लागू रहता तो यहाँ के लोग
पलायन नहीं करते बाहर के राज्यों में या बाहर के देशों में, जैसे यहाँ के लोग विदेशों में भी काम करते हैं। तो अब देखिए कि देश में भी छोड़ के विदेशों में जाना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक समस्या आया था कि हमारे बिशुनगढ़ क्षेत्र, डुमरी क्षेत्र के लोग विदेश में काम करने गए हैं, सऊदी में, वहाँ उनके पासपोर्ट वीजा को छीन लिया गया। ये टाइगर जयराम दा के पास भी ये बातों को रखा गया। वो बोले कि हम बात करेंगे स्तर से। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेता सब मारने में बहुत बड़ा योगदान है। इनडायरेक्टली मार रहे हैं, प्लान मर्डर है। 2024 में एक ऐसा मौका मिला जो आपका ये विधान क्षेत्र है मांडू, उसमें वंशागत चल रहा है, क्या उस परंपरा का टूटेगा? ये जो चुनाव है, देखे हैं आंकड़ा, इससे तो उम्मीद है। और जितने लोग आकर्षित हैं अभी, उस समय तो लग रहा है कि इस बार जो विधानसभा जो है वंशवाद से खत्म होगा और एक नया लड़का के पास जाएगा, नया शिक्षित लड़का के पास जाएगा, जो दिलेर, जो शेर की तरह दहाड़ेगा, टाइगर की तरह दहाड़ेगा ऑफिसों में जिस तरह का, वैसे लोगों के बीच में इस बार विधानसभा आएगा। और जाहिर सा बात है मांडू विधानसभा तो इस बार पूरा बदलाव की ओर है और बदलाव करेगा ही। ठीक है भैया, जोहार। जोहार भैया, जोहार क्या भैया, नाम? जोहार। मेरा नाम दिनेश कुमार महतो है, बसंतपुर पंचायत से हैं। अच्छा, आपका जोहार मांडू चैनल में जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा जोहार है, प्रणाम है। आपका क्षेत्र कोयला से भरा हुआ बसंतपुर, आपका घाटों केदला सब कुछ सुनने में आता है कि यहाँ का जो भी लोकल लड़का लोग है रोजमर्रा के लिए आते हैं, कंपनी काम करते हैं, लेकिन कंपनी का रूल के अनुसार तो पेमेंट उनका खाता में जाती है 18,000 20,000, लेकिन उसमें कटौती होती, कारण क्या है? देखिए 18-20 हज़ार नहीं जाती है, इसमें जितना है ना, आप देखिए ऑफिसर का कमाई है। माने आप देख लीजिए, जो हेल्पर ग्रेड का आदमी है, जो लोहा ढोने वाला आदमी है, चाहे माने जिस प्रकार से है, माने मेहनत करने वाले को पैसा नहीं जा रहा है। इसमें क्या है, ऑफिसर ग्रेड को पैसा जा रहा है, ठीक है। इसलिए माने जितने भी है लोअर आदमी के लिए पूरा दिक्कत है, समस्या है। तो कैसे इनको दूर कीजिएगा? दूर देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि जयराम महतो ही दूर कर सकते हैं। अन्यथा देखिए सब नेता को हम देख लिए पारी पारी से, किसी से हो नहीं सकता है। क्योंकि अभी देखिए हम लोग का बसंतपुर में भी देखिए ये हालत है अभी कि हम लोग धूल डस्ट खाते खाते जो है ना, हम लोग को माने क्या बोला जाए, कि हम उम्र लोग घट गई है। उम्र जैसे होता नहीं है कि वो माने आदमी चेहरा का जो निखार ही खत्म होते जा रहा है। जो व्यक्ति 100 साल जीता 80 साल, हाँ, तो उम्र का भी मैंने घटते जा रहा है धीरे धीरे आदमी को। अभी देखिए हम लोग सिर्फ गर्दा हम लोग खा रहे हैं, बाकी पैसा खाना अगर बोलिएगा तो बाहरी जो बिहारी ऑफिसर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे पीओ है, चाहे जीएम है, चाहे बाहरी नेता है, जब वही सब का फायदा है कोलफील्ड एरिया में, बाकी हम लोग के लिए कोई फायदा नहीं है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप मांडू के इस क्षेत्र के देखिए संदेश यही है कि जितने भी माने खतियानी जो माने बपोती राज चलते जा रहा है, विधायक ऊपरे घर से बन रहा है ना, वो खत्म होना चाहिए, समझे। और देखिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में तो पता चल ही गया है कि जो बपोती राज था वो धीरे धीरे खत्म लोकसभा में दिख रहा है, समझे। इसलिए मांडू जो अभी विधानसभा जो है वो फाइनली है कि वो जो बपोती राज खत्म होने वाला है। ठीक है, ठीक है, जोहार। जोहार भैया, आपका शुभ नाम? श्रवण कुमार हुआ, बसंतपुर से है, बसंतपुर पंचायत से। आज आपका एक बैठक हुई, बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय लिया गया कि लोकसभा जो बीत गया उसमें हम लोग को कहाँ कमी रह गया, और तो कैसे इसको आगे कीजिएगा? इसको तो बस देखना है कि जैसे कि सबको क्या ऐसा लोगों में है कि यह महतो का पार्टी है, इस टाइप से। तो हम महतो पार्टी बोल रहे हैं, इसको कैसे दूर कीजिएगा आप? इसको हम लोग को दूर करना है, सभी वर्ग के लोगों से कंधे से कंधे मिलाकर हमको साथ चलना है। क्योंकि जयराम दा ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूरे झारखंडियों के लिए लड़ रहे हैं, ना केवल महतो के लिए। क्योंकि नौकरी सबके लिए होता है, ना केवल महतो के लिए। चाहे 32 खतियान हो या फिर स्थानीय नीति हो, जो भी चीजें लागू होंगी वो सबके लिए होंगी। जो झारखंडी है, वास्तविक जो खतियानी है, खतियानधारी है, वो उन सबके लिए, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो बिरहोर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, जो भी हो, लेकिन झारखंडियों के लिए है ये चीज। सबको, सभी वर्ग को मैं बोलना चाहूंगा कि ये चीज को समझना चाहिए। किसी के कहे सुने बहकावे पे, बाहरी भीतरी का जो इन पे जो लाछन जो लगाया जाता है, वो चीज को नजरअंदाज करना है। यह पूरे झारखंडियों के लिए आवाज उठाते हैं और इस आवाज को दबने ना देना है और मिलके उनका सहयोग करना है। चलिए ठीक है। और कुछ भैया लोग, उनसे हम सवाल करना चाहते हैं।
आ, जोहार भैया, जोहार जोहार। आपका शुभ नाम? इंद्रदेव पटेल। झारखंड में बहुत समस्या है, ज्वलन समस्या है, विस्थापन का है, एक दुर्नीतिक है, नियोजन नीतिक है। हाँ। तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं, आपसे बता सकते हैं आप क्या? कैसे विस्थापन नीति ये सब, देखिए मेन मुद्दा ये है ना कि यहाँ के लोग मेहनत तो अपनी ओर से बहुत करते हैं, जैसे कुछ कुछ कमियों के कारण अपना वो मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे हैं। जैसे भी कितना एग्जाम ये सब जो भी जयराम महतो का मुद्दा जो बेसिक माना जाता है, एग्जाम नीति नियोजन नीति ये सब 23 साल हो जाने के बावजूद भी अभी तक नहीं हो पाया। इसका कुछ ना कुछ तो रीजन हो तो सकता कारण आप लोग हैं, आप ऐसे व्यक्तियों को चुनाव करते हैं जो आपका काम नहीं करते आगे जाके। नहीं, यही तो कारण था ना कि हम लोगों ने न्यू पार्टी को, ये नया चेहरे को हम लोग चाह रहे हैं कि उस पोस्ट पे जाए ताकि हम लोग को बात रखे। इसी कारण है कि अभी जेबी केसेस को उभरना पड़ा है, नहीं तो ऐसा कोई रीजन नहीं था कि जो पहले पार्टी थे उन लोग को ये सब तो मुद्दा पता था कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है प्रॉब्लम है, लेकिन उस सब चीज के जानते हुए भी उन लोगों ये बात को उतना नहीं कर पाए। जब जेबी केसेस ने बात उठाया तब जाके इन लोगों ने 1932 का खतियान को यहाँ पास करने का कोशिश किया, उससे पहले तो नहीं कर रहे थे। ये सब भी बात है, यही कारण है कि जो अभी युवा लोग हैं चाहे जो भी जनता लोग है प्रेशर डाल रहे हैं। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? युवा पीढ़ी का मेरा ये संदेश सबसे पहला ये रहेगा कि आप लोग खुद जागरूक रहिए, अपना अधिकार को जानिए। आपका अगर अधिकार आपको पता रहेगा तो आप बात रख सकते हैं, चाहे वो कोई भी ओहदे पे बैठा हो चाहे नहीं हो। अगर आपको अधिकार है कि आपका ये प्रावधान के तहत आपको ये सब मिल सकता है, आप उसको चढ़ चढ़ के बोल सकते हैं ये मेरा अधिकार है, आप हमको क्यों नहीं दे रहे हैं, ये मेरा मौलिक अधिकार है। आप तो सबको 10 तक पढ़ता ही है, मौलिक अधिकार ये सब फंडामेंटल राइट्स निश्चित है, निश्चिंत है, तो वो सब समानता का भी अधिकार है उसमें है। समानता का भी अधिकार है, लेकिन उस सबको जानते हुए भी वो लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे। पढ़ तो लिए हैं लिए हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कोई व्यक्ति से अगर जान रहे हैं कि कोई पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो हम लोग का सेवा के लिए ही बैठा हुआ है। चलिए ठीक है, जोहार। जो है और है हमारे बीच बहुत से भैया लोग, उनसे भी रहना चाहते हैं। चलिए आइए, जोहार। जोहार जोहार मांडू में जोहार। आप लोग वोट करते हैं, वोट एक कन्यादान है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया और विधानसभा है, उसमें आप कैसे व्यक्ति को चुनिएगा? देखिए हमारे अभी वर्तमान विधायक जो है उनका पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं का घर से विधायक रहते आ रहा। जब मन जहां से मन किया, बीजेपी हो कांग्रेस हो जेएमएम हो, जहां से मन किया वहां से हम लोग उनको जिताएं और विधायक बनाएं। अगर वो व्यक्ति चाहता मांडू विधानसभा का विकास करने का तो पर पंचायत पर प्रखंड तो छोड़िए, पर घर पर व्यक्ति विकास होता, लेकिन वो व्यक्ति अभी तक कुछ नहीं किया है, पर पंचायत तक या पर प्रखंड में भी विकास नहीं किया। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग नजरअंदाज करके युवा को मौका देंगे। चलिए ठीक है, जोहार भैया। जोहार भाई। झारखंड में बहुत सी समस्या है, खासकर आपका मांडू प्रखंड क्षेत्र में। यहाँ पे माइंस बहुत है, आपका टाटा कंपनी भी चलाती है, सीसर भी चलाती है, लेकिन यहाँ पे ज्वलन समस्या बहुत, विस्थापन का बहुत ज्यादा समस्या है। वो तो बात सही है, यहाँ पे विस्थापन का समस्या बहुत है। अभी जैसे हम लोग के यहाँ पे गरमजरुआ जमीन का बहुत ज्यादा है कि मांडू में अधिग्रहण करके मांडू प्रखंड में सीसीएल को अधिग्रहण कर लेता है और इसके बाद उसको ना मुआवजा देता है ना नौकरी देता है, और उसके लिए सत्यापन के नाम से भी बहुत पैसा है कि ब्लॉक में लूटा जा रहा है कि सत्यापन के नाम से या तो उसको फोरेज करके उसको रद्द करने का कोशिश करता है। अब बहुत सा ऐसा है कि विस्थापन है, और दूसरी बात है कि यहाँ का नियोजन भी नहीं है, और ना ही यहाँ हम लोग का बेरोजगारी भी है। जो 75% जो आरक्षित किया गया है उसमें भी ना बाहर हमारे मांडू प्रखंड के भी लोग बाहर जाके काम करते हैं। यही सब मुद्दा है जो इस बार ना युवक को ही मौका देंगे हम लोग। एक समस्या आपका मांडू क्षेत्र में बहुत ज्यादा आ रहा है कि जमीन जो आपका उसका रसीद नहीं कट रहा है, इसका कारण क्या बता सकते हैं क्या? जमीन का रसीद भी यहाँ देखिए, हम लोग का रैयती जमीन का भी रसीद नहीं कटता है। दोनों का नहीं कट रहा है, इसका क्या कीजिएगा आप आगे? हम लोग का भी यहाँ पे जमीन का रसीद नहीं कटता है, और बहुत ऐसा त्रुटि है जो पंजे 2 में भी गड़बड़ है, उसको भी सुधार करने के लिए हम लोग अंचल में जाते हैं अपना ही जमीन का, फिर भी नहीं सुधार होता है। दर दर भटकना पड़ता है, कभी सीईओ के पास कभी कर्मचारी के पास। ये सब है कि हम लोग को जागरूक होना होगा और उसके लिए लड़ाई लड़ना होगा, तभी जाके अपना जमीन को भी सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जोहार। मेरा शुभ नाम हुआ आदर्श कुमार, मैं केदला बस्ती से हुआ।
केदला बस्ती आपका कोयला से भरा हुआ क्षेत्र है, जी जी फिर भी यहाँ के लोग रोजमर्रा के लिए बाहर जाते हैं, हाँ इसका जी। मुख्य कारण क्या है सर? मुख्य कारण यही है कि यहाँ जो कार्य हो रहा है, यहाँ के जो नेता दल हैं, जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आके अपने गांव के सपोर्ट में नहीं बात कर रहे हैं। लोगों के लड़कों के परिस्थितियों में नहीं बात कर रहे हैं। उनके घर में क्या परिस्थितियाँ, लड़के जो हैं यहाँ के जो बेरोजगार लड़के हैं, उन्हें मजबूरन बाहर जाना पड़ा। ऐसा अभी जो बाहर जाने की आप बात किए हैं, ऐसा गांव में हमारे कई लड़के हैं, हमारे बड़े बड़े भाई कई हैं, जो कि अभी मजबूरन उनको जाना पड़ रहा है बाहर में काम करने को लेकर, क्योंकि घर फैमिली है, घर फैमिली घर पे बैठ के चलने वाला नहीं है। तो यही कहीं ना कहीं देखा जाए कि अभी 10-15 साल से हमारा कोलवरी घर के बगल में ही 10 कदम में हमारा कोलवरी है। और यहाँ पर इन मुद्दों को आप कभी अपना विधायक या सांसद रखें, इस मुद्दे पे कभी रखें इस बात को? वैसा मौका तो हमको नहीं मिला है कि कभी अपने लीडर्स या बड़े नेताओं से मुझे मिलने का मौका मिला हो या कभी सवाल करने का मौका मिला हो, लेकिन तो सवाल करने आपका हक है, तो हाँ। काहे नहीं करते हैं? नहीं। चाहे आप फेस टू फेस या फिर चिट्ठी के माध्यम या फोन में कभी किए इसी मैटर को? जी नहीं, वैसा तो कभी हम नहीं किए हैं, क्योंकि उतना मेरा संपर्क में उतना हमको वो नहीं मिल पाए हैं। और हमारे अगर कहीं जाने पे, हमारे बात करने पे हमें थोड़ा सा नकार दिया जाता है, अच्छा। क्योंकि अभी मैं उतना लायक नहीं हुआ हूँ कि लोग मुझे बड़े स्तरों में देखें। वो जान रहा है कि ये नॉर्मल सा लड़का है, नौजुवक लड़का है, जैसे अपना जी खा रहा है, जी खा रहा है, किसी को मतलब उसी तरीके से हम भी जब आपको नकारते हैं तो आप वोटवा फिर क्यों देते हैं ऐसे आदमी जी को? नहीं, वैसा तो वोट तो मैंने जब भी इसी बार मेरा नया वोटर अच्छा, कार्ड बना था, तो इससे पहले तो स्तर में जो भी था, वैसा तो वोट देने का मेरा राइट नहीं था। आपका तो घर वाला जरूर दिए होंगे हाँ, इस मेरे व्यक्ति घर को, वाले- हाँ। जिसको चुना आप विधायक जो आपका बन के गए हैं, उनको जरूर दिए होंगे वोट। जी दिए हैं। उनके माँ बाप से काहे सवाल माँ बाप की आप बार बार उसे ही व्यक्ति क्यों जो मेरे काम नहीं आते हैं? जी, यही बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले तो मैं उस पार्टी वार्टी को लेन देन में मैं नहीं रहता था, तो जब से मेरे पास ज्ञान आया है कि क्या करना चाहिए, नहीं क्या क्या सही है, क्या गलत है, कौन हमारे हित के लिए बात कर रहा है, कौन हमारे पक्ष में बात कर रहा है, कौन हमारे हक अधिकार के लिए हमारे लिए लड़ रहा है, तो जब से मुझे वो ये चीज़ से मैं रूबरू हुआ हूँ, तो मैं अपने घर परिवार से, अपने माता पिता, मेरे दादी से, अभी मेरे दादी भी हैं, तो उनसे बैठ के मैं बातें करता हूँ, क्योंकि उन्हें बताना जरूरी। मेरी दादी को मेरे माता पिता उनको उस स्तर से नहीं बता पाएंगे जिस स्तर से उनका पोता बता सकता है। तो मैं अपने दादाजी दादी जी से, अपने आस पड़ोस से अपने रूबरू करवाता हूँ कि अभी जो JB-KSS पार्टी आई हुई है, वो हमारे हक और अधिकार के लिए बात की जा रही है। हाँ। तो थोड़ा सा दादी जी आप उस पर कोऑपरेट कीजिएगा, उन पे इसका ये मोहर है, ये छाप है। तो इस सब को मैं रूबरू करवाता हूँ, जागरूक करवाता हूँ, खास करके अपने माता पिता घर वालों को कि और इस बार का भी लोकसभा चुनाव में भी बढ़ चढ़ कर हमारे घर वाले भी हिस्सा लिए उससे। आप अपने क्षेत्र के अपने आपका सहपाठी है और लोकल जितने भी अपने दोस्त यारी है, आपका मांडू प्रखंड का जो भी क्षेत्र है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं, उनसे मैं जब भी मिलता हूँ, दोनों के पक्ष विपक्ष की बातें करता हूँ कि आपका संदेश क्या है, आप किस रूबरू से आप JB-KSS के समर्थकों को आप देखते हैं, चाहे टाइगर जयराम महतो की बातों को आप पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, आपके विचारधारा कैसा हो रहा है, उनका भी पक्ष लेता हूँ। तो उनका भी कहना है, मैं जितने भी अपने साथियों से मिलता हूँ, उनका कहना है कि यार अभी लोकसभा का जैसे चुनाव हुआ, तो काफ़ी मेरे दोस्त भी सपोर्ट किए उनको कि नहीं, जयराम जी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे झारखंड हित अधिकार की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। तो बहुत सा कहते हैं भाई कि ये महतो की पार्टी है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। महतो और तुरी, महाराज, मांझी, हमारा कार्य यही है कि जितने लोग भी इस भ्रम में हैं कि हमारे पार्टी का एक टैग जो बोल रहे हैं कि महतो का टैग है, तो ये ऐसा सरासर गलत है। ये आप भ्रम में ना रहें, लोगों की बातों पे ना जाएं। यहाँ कार्यकर्ताओं पे आप जरा सा भी टिप्पणी करके देखें, अगर कुछ भी बातों को देखें, तो कभी भी ये महतो को लेकर बात ही नहीं किया गया है। यहाँ तक कि टाइगर जयराम महतो भी आज तक कभी इस चीज़ को नहीं बोले हैं कि महतो के लिए लड़ाई कर रहे हैं आप। वो आज अगर ऐसा बात होता, तो आज जहाँ जहाँ भी वो अपना कैंडिडेट खड़ा किए हैं, वो हर कास्ट के किए हैं। जितने भी झारखंड में कास्ट होते हैं, उस कास्ट के हर कास्ट में से एक व्यक्ति को उन्होंने मौका दिया कि आप खड़े उतरिए इस महफिल में, इस चुनावी स्तर में आप खड़े उतरिए, ताकि इस माध्यम से लोगों का भ्रम दूर हो कि महतो का ही ये टैग लगा हुआ है। सो अगर ऐसा होता, तो आज हर जाति के लोगों को
टिकट नहीं दी जाती, अगर जहाँ भी खड़ा अभी इलेक्शन हुआ, जहाँ भी लोगों को खड़ा किया गया, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ महतो ही रहा। आप कहीं सर्च करके भी देख सकते हैं, आपको हर जितने भी कास्ट झारखंड में मिलते हैं, उस हर कास्ट के लड़के को या हर व्यक्ति को उस कास्ट के अलग अलग को मौका दिया गया है। चलिए ठीक है जोहार, आपका विचार अच्छा रहा, जोहार। ठीक है, जोहार, देख धन्यवाद। सकते हैं सबका विचार कितना अच्छा रहा है। और आने वाले लोकसभा जो चुनाव खत्म हो गया और विधानसभा चुनाव, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसके लिए